10 Subject Hindi L2 Unit Bhag 2 Poem 4 Students, today we are going to study about the part 4 Manushyata. First we are going to study about Kavi Parichaya. इसका कवि का नाम है मैथिली चरण गुप्ता. मैथिली चरण गुप्ता सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे. उनका जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी जिले में हुआ. उनका निधन 12 दिसंबर 1964 भारत में हुए. राष्ट्रीयता भारतीय है. पुरस्कार पद्म भूषण. माता पिता का नाम रामचरण गुप्ता, काशीबाई गुप्ता. Now we move to the first one. विचार लो कि मर्याद हो न मृत्यु से डरो कभी. मरो लेकिन या मरो जो याद करे सब. हुआ न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिया. मरा नहीं वही की जो जिया न तुम्हारे लिए. वही पशु प्रवृत्ति है कि आपकी चेहरे. वह मनुष्य हो जो मनुष्य के लिए मरे. व्याव्यात एक्सप्लेनेशन. कवि कहते हैं मनुष्य को ज्ञान होने चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होने चाहिए जैसे सभी लोग मृत्यु के बाद भी याद करें. कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यावर्त है जो खुद के लिए जीता हो. ऐसी व्यक्ति पशु के समान है. मूल मनुष्य वह है जो दूसरे की भलाई करे, उनके लिए जिए. ऐसी व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं. In English, think that you should not die. Never be afraid of death. But death is such a way that everyone remembers. That is why death is a great death. A living does not die there, which does not live for you. It is the same animal's instinct that you feed yourself. He is the one who dies for man. First poem now you understand, Amma. Now we move to the second one. उसी उतार की कथा सरस्वती पखान थी. उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती. उसी उदार की याद सजीव कीर्ति कुजती कूचती और उसी उदार को सभी सृष्टि पूछती. अखंड आत्मभाव जो असीम वृक्ष में भरा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे. कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारता को खिताबें इतिहास में स्थान देकर उनका पखाना किया जाता है. उनका सभी लोग आभार मानते हैं और पूछते हैं. जो व्यक्ति वृक्ष में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसके कीर्ति का सभी संसार में गुनगुना होता है. मूल मनुष्य वह जो दूसरे के लिए जिए मर गया. In English, according to this, the poet, the benevolence of liberal people is communicated by giving place in books, history. All of them are grateful and worshipped. The person who spreads unity and integrity in the world, his fame is praised all over the world.
A real man is one who lives for others. Now we move to the third one. शुद्धार्थ रणधीदेव ने दिया करते दाल भी और दर्जी ने परार्थ असलियत जाल भी दिया है। उशीनीर बनीश ने स्वमन मांस दान भी किया। शाहर्स वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य को जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं के उदाहरण दिया है। भूख से व्याकुल रणधीदेव ने मांगने पर अपना भोजन का दाल भी दे दिया और देवताओं को बचाने के लिए दर्जी ने अपने वस्त्रों को ब्रिज बनाने के लिए दिया। राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस वह लिए खो दिया था और वीर कर्ण ने अपनी शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। निष्ठक शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। In English, in this line, the poet has given an example of pastoral stories. Randidev, distracted with hunger, also gave his plates of food on demand, and Tanji have his own to came bridge to save the gods. King Ushni gave a flesh of his body to the follow of slave save the pigeon's life, and Veer Karna donated his physical defense armor. Human being should not be afraid for the mortal body. Now we move to the fourth one. सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ही, वश्य हृदय सौदेव बनी हुई स्वयं बसा है। वृद्धबाद बुद्ध का दया प्रवाह में अनुप्रसिद्धि थी। विनीत लोग वर्ग क्या न समाने चुका रहा। आहा, वही उदार है, परो उपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सहानुभूति, उपकार और करुण की भावना को सबसे बड़ी कली बनाया है, और कहाँ से ही इससे ईश्वर भी वशा में हो जाता है। बुद्ध ने करुणावशा पुरानी परशुरामों को तोड़ा, जो कि दुनिया की भलाई के लिए या इसलिए लोग आज भी उन्हें बुनाते हैं। उदार व्यक्ति वह है जो दूसरे की भलाई करे। In this line, the poet has described the feelings of sympathy, benevolence, and compassion as the greatest capitals, and has said that even God is subjugated by this. The Buddha broke the old traditions of compassion that were for the good of the world, so people still worship them. A generous person is one who does well for others. Now we move to the next one. रहो न भूल के कभी मदांत तुझ चित्त में,
संयोजन आपको, अंत को यहाँ त्रिलोकनाथ के में है। दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अदीव भाग्यहीन है अंतेर भाव जो भरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अगर किसी आदमी के पास यश धन दौलत है तो उसे इस बात के अभिमान में अंधा होकर दूसरे के अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। प्रभु के बनी भी जो व्याकुल है वह बड़ा भाग्यहीन है। In English, the poet says that is a person have fame, wealth, and wealth, then he should not blindly ignore others, because he is no orphan in this world. The hand of God is on everyone's head, even in the presence of God, who is distraught, is very fortunate. Now we move to the next one. अंत अंतरिक्ष में अंत देव है सदै। सामना ही स्वभाव जो उठाना बड़े बड़े। परस्परस रवलंब परस्परवलंब से उठो और जाओ। अभी अमृत अंक में अभंग हो चढ़ो सभी। रखो न योगी एक से न काम और का सरे एक। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अनुसार आनंद आकाश में अभी देवता मौजूद है जो अपने हाथ उठकर परोपकारी और दयाल मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन उल्लुओं को प्राप्त करना चाहिए जहाँ देवता स्वयं हमें अपने गोद में बिठाए। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के लिए के कल्याण के कामना को करते रहे और स्वयं को उदार रहे। In English, according to this poet, there are innumerable gods in the indefinite sky who raise their hands and stand for the reception of benevolent and kind human beings. Therefore, we should not mutual cooperations and achieve those heights where the gods themselves place us on their lap. In this dying world, let us do each other's welfare works and save ourselves. Now we move to the next one. मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुरो न पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फूल के रूप में कर्म के अनिवार्य बाहरी भेद है, लेकिन अंतरिक्ष में ब्रह्मणभूत देव है। ब्रह्मांडभूत देव है। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु के व्याता हरेयु। वही मनुष्य है जो मनुष्य है के लिए मरे। कवि कहते हैं सभी मनुष्य एक दूसरे के वायु बंधु है। यह बहुत बड़ी समझ है। सबके पिता ईश्वर है। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक है, लेकिन उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई है भाई की मदद नहीं करेगा तो
उसका जीवन व्यावर्त है, यानी हर आदमी को दूसरे की मदद को देखना चाहिए. It means it is a great understanding that all human beings are brothers and sisters of each other. Everyone's father is God. Even though man's actions are many, there is unity in his soul. The poet says that if the brother does not help the brother, then his life is meaningless. That is, every human should be ready to help the others. Then last one, चलो अब तक के मार्ग को सहज खेलते हैं, विपरीत विपरीत जो बढ़े जाए उन्हें ढकेलते हुए. गड़े न हेल मिले हाँ, बड़े न भिन्नता कभी. आर्तक एक बंध की सार्थक बंध हो. केवल समार भाव कई की तारता हुआ धरे. वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे. कवि कहते हैं, अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहना है कि अपने पसंदीदा मार्ग पर प्रसन्नपूर्वक हंसते खेलने चलो और रास्ते पर जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़े. लेकिन इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आपसी समाज से न गड़े और भेदभाव न बढ़े. जब हम एक दूसरे का दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी समानता सिद्ध होएगी और पूरे समाज की उन्नति होगी. In this, the poet tells that the man to continue playing cheerful on his desired path and move ahead by removing the obstacles on the way. But in this man should take care that their mutual harmony does not decreases and discriminations should not increase. When we move forward by removing each other's suffering, only then we will our competence be proud and the whole society will also progress. धन्यवाद.